छोटे शेयर ऊंची छलांग में ऐसे स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं जहां पे टिकट साइज काफ़ी छोटा होता है लेकिन एक्शन बहुत बड़ा देखने को मिलता है। और आज तो टेलीकॉम स्टॉक्स ही हैं सर। मैंने डेलिबरेटली आपके साथ वोडाफोन आइडिया पहले डिस्कस नहीं किया था। स्टॉक आज 8.5% का अप मूव दिखा रहा है। 9 रुपये 88 पैसे का लेवल है, लेकिन 10 रुपये 48 पैसे तक भी ये स्टॉक आज चला गया था। हायर लेवल से टिक नहीं पा रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार अप मूव था। आज छठा दिन है तेजी का। तो क्या केवल एक मुनाफा वसूली है या आपको लगता है कि जिनके पास है वो निकल जाएं? सर 9 रुपए 90 पैसे तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुल बैक में 9 रुपए 90 पैसे काउंटर दे सकता है, क्योंकि 10-20 डे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। और तब भी मेरा डिस्क्लेमर यही था कि क्या इस पुल बैक में मैं लॉन्ग प्ले करूंगा, तो मेरा जवाब तब भी ना था, मेरा जवाब आज भी ना है, क्योंकि वही हुआ। रेजिस्टेंस हिट करते ही से तेज सेलिंग आई, तो ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है इस काउंटर में। मैं इस काउंटर में लॉन्ग फिलहाल प्ले करना नहीं पसंद करूंगा। शॉर्ट टर्म में 100 दिन के अंदर 65% करेक्ट हुआ है, जब ऑलरेडी ऊपर से 90% करेक्ट हो चुका था। तो ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है, आज भी वही चीज आ रही है। जिसने नीचे में लेके एवरेज किया है वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, जिसने नीचे फ्रेश बाई किया था वो भी प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो इसमें हर स्टेप फैशन पे ऊपर चलता भी गया तो प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। अगर किसी तरह का रिवर्सल इसको करना भी है ना, तो सुजलॉन की तरह वन साइडेड 100-150% की अपमूव देनी पड़ेगी, उसके बाद कोई रिवर्सल का स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं अवॉइड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। अगर आपके पास है तो यहाँ से 9 रुपए का स्टॉप लॉस लेके ट्रेल कर लीजिए। बेटर है कि एग्जिट कर लें। बेटर है एग्जिट कर लें, या फिर अगर आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो 9 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉप लॉस को आप धीरे धीरे ट्रेल करते चलिए। यानी कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाते जाए अपना जो स्टॉप लॉस का लेवल है उसको भी आप ऊपर की ओर रिवाइज करते हुए चलिए। सर दूसरा नाम जो कि इस सेगमेंट में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है येस बैंक का। 17 रुपये पर सर इसने अपना 52 वीक लो बनाया था पिछले हफ्ते की जहाँ तक बात है। अब ये थोड़ा सा वहाँ से पुल बैक ले रहा है। 18 रुपये 78 पैसे है, आज करीब 2.75% ऊपर है। दूसरा दिन है तेज़ी का। क्या राय होगी सर येस बैंक में? केवल एक डेड कैट बाउंस है या फिर आपको लगता है कि कुछ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कुछ जूस है शेयर में? देखिए मेरे हिसाब से इस काउंटर में भी वही दिक्कत है। भले स्टोरी थोड़ी सी ठीक ठाक डेवलप होती हुई दिख रही है, बट प्रॉब्लम इसमें भी वही है, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। इमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक 19 रुपए 13 पैसे पे है। ऑर्डर ब्लॉक जनरली इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक 19 रुपए 13 पैसे का क्रॉस करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। करता है तो फिर 21 रुपए और 22 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे, बट लगता नहीं है कि करेगा। बट मार्केट इज सुप्रीम, अगर कर गया 19 रुपए 13 पैसे क्रॉस, आप राउंड फिगर 19 रुपए 20 पैसे पकड़ लीजिए। 19-20 निकल गया तो फिर 21 और 22 तक के लिए लॉन्ग प्ले कीजिए, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए स्टॉक को। ठीक है सर। एनबीसीसी, इस पर भी आपका व्यू दीजिए। 100 रुपये के नीचे वाला शेयर है ये। पिछले 5 दिन से लगातार मूव तेजी का बन रहा है, 20% चल चुका है। इसने 56 रुपये का अपना 52 वीक लो टच किया था सर। वहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि डबल हो चुका है या फिर 80% के आसपास का मूव आ चुका है। एनबीसीसी में ऐसा क्या हुआ है सर? क्या केवल करेक्शन ज़्यादा हो गया था इस वजह से बाउंस बैक आ रहा है? सस्टेनेबल है जिनके पास है, या फिर जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या राय होगी? देखिए एनबीसीसी में भी 81 का मेजर सपोर्ट टेस्ट करके अच्छे वॉल्यूम से बाउंस बैक किया है। फ्राइडे को ऑलमोस्ट 50, फ्राइडे को वॉल्यूम था 58.9 मिलियन का, 670% वॉल्यूम राइज था। तो ये एक्सटेंड कर सकता है 105 तक, बट 105 के ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। वहां से अगर रिजेक्शन बनती है, जिसकी एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, तो फिर 80 रुपए तोड़ेगा और थोड़ा सा डाउन साइड गहराएगी। तो 105 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लें। ओके। इस सेगमेंट में कुछ छोटे शेयरों की बात करें, उसके साथ साथ कुछ दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं। उसमें योगेश डंडोतिया जी का सवाल पहले ले लेते हैं। सर ये स्पंदन स्फूर्ति को लेकर है। इसका भी अगर की जो टिकट प्राइस है वो ठीक ठाक ही है। 377 रुपये का प्राइस पे इन्होंने लिए हैं सर 1000 शेयर स्पंदन स्फूर्ति के। व्हाट टू डू सर, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो सर आपका ले लिया है। 377 पे सर इन्होंने लिया है स्पंदन स्फूर्ति का शेयर। 1000 क्वांटिटी भी इनके पास है। जानना चाहते हैं कि अब इसमें क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने व्यू नहीं बताया कि कितना लंबा ये इसे होल्ड कर सकते हैं। देखिए पहले तो आईपीओ जब लिस्ट हुआ था 5-6 दिन में, सॉरी 4 महीने में, मंथली चार्ट पे 4 महीने में पूरा जूस निकल गया। उसके बाद स्टॉक ने एकदम से गिव अप कर दिया। 1400 रुपए से सीधा सीधा 334 आया। वहां से लोअर हाई बना है 1200 रुपए पे, और फिर आप देखिए 237 दिन में 76% का ड्रॉप है। लास्ट अभी जो लास्ट वीक में पुल बैक आया था, दो कैंडल बड़े वॉल्यूम से बनी थी। ऑलमोस्ट अगर आप पकड़ेंगे तो 1000% वॉल्यूम राइज था। लेकिन थर्ड डे जब पीक आउट हुआ 9 जनवरी को,
तो पूरा वॉल्यूम पलट दिया। 14.6 मिलियन वॉल्यूम था, 1800% वॉल्यूम राइज था, यानी बाइंग का पूरा वॉल्यूम पलट गया। और वापस से जहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी उसी लो के आसपास हम खड़े हैं। तो अगर स्टॉक को किसी भी तरह की स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, यहाँ से साइडवेज बेस बनाना स्टार्ट करना है, तो 320 325 हर कीमत पे होल्ड करना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं करता है तो ये पूरा जो 10-10 मिलियन की 3 कैंडल का 30 मिलियन का वॉल्यूम है, ये लिक्विडेशन में अगर आना स्टार्ट हुआ तो काउंटर में कहीं भी 200 रुपए तक की डाउनसाइड आ सकती है। तो अगर आपके पास है तो 320 लास्ट लाइन इन द सैंड है, इसके बाद लॉन्ग रहने का कोई मतलब नहीं है, बहुत तेज गिरावट आएगी। क्या यहाँ पे फ्रेश बाई करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, तो जवाब है ना। जिसके पास होल्ड है 320 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए और वेट कीजिए, अगर बेस बनता है तो कुछ अपसाइड मिल सकती है। 320 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या एक बेस है जहाँ पे आप अगर आपके पास है तो इन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इसके नीचे फिर गिरावट और भी तेज़ हो सकती है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इस बीच विशाल जी कह रहे हैं कि सर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन बाइंग प्राइस 760 रुपये और जोमेटो का एंट्री लेवल बता दिए। इनफैक्ट सर जोमेटो के तो आज रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उससे पहले हम देख रहे हैं कि जोमेटो में कुछ 2.5% के आसपास का अप मूव दिख रहा है। माफ़ कीजिए, अब थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखा है उन लेवल से। जोमेटो की जहाँ तक बात है अब 1.5% नीचे है, 252 रुपये का प्राइस है। 240 रुपये सर ज़्यादातर एनालिस्ट ऐसा कह रहे थे कि ये स्टॉक का टेस्ट करेगा, 227 रुपये तक भी गिरा था। 227 वाला अब 252 रुपये पर आ गया बाउंस बैक लेकर। नंबर से पहले क्या व्यू बन रहा है सर चार्ट पर? और जोमेटो के साथ साथ अदानी एनर्जी, इन्होंने आई थिंक 760 रुपये बताया था। जी हाँ, 760 पे लिया है सर। अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे भी व्यू दीजिएगा। देखिए, जोमेटो 239 का लेवल तोड़ता है तो 207 रुपए तक आ सकता है। फिलहाल 10-20 डे 50, 10-20 और 50 तीनों एक दूसरे के नीचे हैं, तो ये पुल बैक में 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज 265 तक आ सकता है। बट वहां से एक बार मतलब चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में मेरे को बहुत डाउनसाइड नहीं दिख रही है। एक बड़ी रेंज वीकली चार्ट पे बनती हुई दिख रही है, जिसका लोअर एंड प्रोबेबली 207 210 के आसपास बनेगा और अपर एंड 300 310 के आसपास बनेगा। तो रेंज के अपर एंड पे एग्जिट कीजिए, लोअर एंड पे वापस खरीद लीजिए। ओवरऑल ये स्टॉक मेरे को कहीं भी 400 रुपए जाते हुए दिख रहा है, बट उसमें समय लगेगा। अगर इस क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ये फिर 1-1.5 रुपए अपने प्लेटफॉर्म फी बढ़ाते हैं तो स्टॉक में एकदम से तेजी डेवलप हो जाएगी। बट कंटिन्यूसली 3-4 क्वार्टर में, मतलब पीछे काफी तेजी से बढ़ाया था, तो मेरे ख्याल से 1-2-3 क्वार्टर पॉज देंगे। तो उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि 1-2 क्वार्टर ये रेंज बनाने जाएगा। काउंटर बहुत खराब नहीं है, बट अपसाइड जो पहले मिली थी वो अब नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन मेरा फेवरेट काउंटर है इस समय। 50 डे मूविंग एवरेज पे आके अटक रहा है काउंटर 822 825, ये रेंज इसको निकाल लेने दीजिए। कल इनसाइड बार था, आज इनसाइड बार था। एंकर वीवैप लोअर लेवल, जो खराब न्यूज आई थी जब एकदम से अदानी स्टॉक्स नवंबर लास्ट वीक में पिटे थे, वहां से जो एंकर वीवैप था उसके ऊपर है 786। जो लेटेस्ट आखिरी जो फॉल आई थी, ये बॉटम बनाया है 13 जनवरी, उसका एंकर वीवैप आता है 768, दोनों के ऊपर चल रहा है। ऊपर में केवल और केवल दो रेजिस्टेंस है। एक बड़ा रेजिस्टेंस है 50 डे मूविंग एवरेज, जिसको थर्सडे हिट किया, फ्राइडे ऑलमोस्ट हिट किया, आज उसको हिट करने के बाद वहां पे लड़ रहा है उससे, 50 डे मूविंग एवरेज से वो लड़ाई कर रहा है कि मुझे अब इसको निकाल के ऊपर जाने दो। तो मोस्ट लाइकली वो माइनर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, वो निकाल लेगा। इसके बाद एक और एक फाइनल बड़ा रेजिस्टेंस बचेगा 870 रुपए पे। वो निकलने के बाद काउंटर में सीधा सीधा जो टारगेट बनता है वो बनता है 1091 रुपए का। तो मेरे को यहां से अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आज ब्रेकआउट दे, कल ब्रेकआउट दे, एक हफ्ते बाद ब्रेकआउट दे, ये काउंटर मेरे को 1090 रुपए जाते हुए दिख रहा है। मैं इसमें अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनको थोड़े से मजबूत दिल वाले, क्योंकि अदानी हाई बीटा काउंटर है, तो जो मजबूत दिल वाले हैं उन सबको अदानी एनर्जी सॉल्यूशन खरीदवा के रखा हूं कि 760 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लो। गया तो 40-50 रुपए, आया तो सीधा सीधा 250 रुपए यहां से आराम से बन जाएगा। तो सभी लॉन्ग है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, लगभग सभी क्लाइंट जो हाई बीटा काउंटर ट्रेड करते हैं सब लोग लॉन्ग है। 825 के ब्रेकआउट पे मोमेंटम मिलेगा। हम प्रीएम्प्टिव लॉन्ग करके बैठे हैं, हम ब्रेकआउट के लिए नहीं बैठे, क्योंकि अदानी काउंटर में प्रॉब्लम ये होती है, ये जनरली गैप के साथ ब्रेकआउट देते हैं और एकदम से खुलते में 7-8% चल जाते हैं, तो फिर रिस्क मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम प्रीएम्प्टिव लेके बैठे हैं। प्रीएम्प्टिव यानी कि ब्रेकआउट होने
होने से पहले ही इस स्टॉक में खरीदारी करके बैठे हैं। 825 ब्रेकआउट का लेवल है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की, जहाँ तक बात है उसमें आप पहले ही ब्रेकआउट होने से आप यहाँ पे पोजीशन बना के चलिए। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। चलिए अब आपको रांची लिए चलते हैं। रोहन जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। रोहन जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए कैसा मूड माहौल है सर, कैसा मौसम है वहाँ पर? सर वहाँ पे मौसम तो ठीक ठाक है अभी। ठंड पड़ रही है वहाँ पर? हाँ, थोड़ा सा ठंड है। थोड़ी सी ठंड है? हाँ, यहाँ तो बहुत है सर। यहाँ तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है सर्दी। आप मतलब ठीक ठाक सही मौसम का मज़ा ले रहे हैं मतलब रांची में? मेरा सवाल था सर, अंशुल से रिकमेंडेशन पे लिया हुआ था सफायर फूड इंडिया। अच्छा 360 पे 500 शेयर था। 3 से 6 मंथ के लिए है, टारगेट जाना चाह रहा था। 360 पर लिया आपने? हाँ 360 पे सर इन्होंने लिए हैं। सफ़ायर फूड्स के ये कह रहे हैं कि 500 शेयर इनके पास हैं। और अभी अगर हम सफ़ायर फूड्स का प्राइस देखेंगे तो अभी चल रहा है 316 रुपये के आसपास। तो जिस भाव पे इन्होंने लिया है सर उसके नीचे है। रोहन जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने कब लिया था और कितने व्यू के साथ लिया था? सर, अंशुल सर का रिकमेंडेशन पे लिया हुआ था 10-11 दिन पहले। 10-11 दिन पहले अंशुल सर के कहने पे लिया था? चलिए ठीक है, अंशुल सर सामने ही है तो इसका दूध का दूध पानी का पानी यही करवाए देते हैं। सर सफ़ायर फूड्स ये कह रहे हैं कि 10-11 दिन पहले आपके कहने पे लिया था, 360 वाला आ गया 316 पर। कितनी सच्चाई है सर इसमें? सर बिल्कुल सच्चाई है। 6 जनवरी को 358 रुपए का ब्रेकआउट आ रहा था, तब हमने बाई रिकमेंड किया था शो एंडिंग होते होते, और नेक्स्ट डे ब्रेकआउट फेल हुआ था। उसकी दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट फेल हो गया। मेरा सवाल ये है कि जब आपने ट्रेडिंग बेट के लिए लिया था, क्योंकि मैं बार बार स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा था कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड कर रहे हैं, यूजुअली 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, तो 5 या 10 से ज्यादा मत ट्रेड कीजिए, और टाइट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं तो इस समय मिड कैप स्मॉल कैप में काम मत कीजिए। मेरा पहला सवाल इनसे यही है कि 330 रुपए का आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? आप फोर्सफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्यों मतलब उस पे लगे हुए हैं, जब आप पीछे देख ही रहे हैं कि जिन्होंने रेलवे, पीएसयू, इनमें स्टॉप लॉस नहीं लगाए और 50-50% नीचे बैठे हैं, तो उस मतलब खतरों के खिलाड़ी क्यों बन रहे हैं? ब्रेकआउट फेल हुआ था, 330 रुपए का स्टॉप लॉस था, कुल 25 रुपए आपके जाते, वो भी आपको 5 या 10% यूजुअल क्वांटिटी ट्रेड करनी थी। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था, उससे आप निकल गए होते तो आपको ग्रीव्स कॉटन और बाकी चीजों जैसे पतंजलि पेपर जो 50-50, 60-60% चले, उनके प्रॉफिट से चीजें सेट ऑफ हो गई होती। तो मिड कैप स्मॉल कैप इस समय ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। क्वांटिटी यूजुअल क्वांटिटी से 5 या 10% रखिए, इससे ज्यादा मत रखिए। होली आने तक मिड कैप स्मॉल कैप का समय बिल्कुल नहीं है। शालीमार पेंट हमने उस दिन दिया था, बड़े वॉल्यूम से चला था, लेकिन टारगेट हिट करने के पहले ही वो स्टॉक वापस से साइडवेज चला गया। मतलब पहले एक 10% का मूव दे गया, फिर साइडवेज हो गया। तो इस समय बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। या तो मत कीजिए, कर रहे हैं तो 5-10% क्वांटिटी कीजिए और उसमें भी टाइट स्टॉप लॉस लगाइए। फिलहाल आप 330 में अगर नहीं निकले हैं तो आपके लिए लास्ट लाइन इन द सैंड 300 रुपए का आता है। 300 रुपए के नीचे स्टॉक पे लॉन्ग नहीं रहना है। अगर ये 300 नहीं तोड़ा, धीरे धीरे करके सेकंड अटेम्प्ट लेता है 355 के ऊपर ब्रेकआउट का, तो 425 तक का टारगेट मिल जाएगा आपको। ओके तो रोहन जी अब आपके लिए 300 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको 330 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। ब्रेकआउट फेल हुआ, मानते हैं ये कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? पहली बात तो ये है। और अभी भी आपके लिए लेवल जो है वो 300 रुपये का है। अगर 300 रुपये का लेवल नहीं टूटता है तो फिर हो सकता है स्टॉक रिकवर हो जाए, स्टॉक में ऊपर की और 355 पार हुआ तो 425 भी आ सकता है। लेकिन अब आपको गलती नहीं करनी है, 300 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और इसी तरह से रोहन जैसे ही हमारे जो दर्शक हैं, अगर आप भी किसी भी एनालिस्ट या फिर एक्सपर्ट के कहने पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन के अगर आप खरीदते हैं तो ध्यान से सुनिए पूरी बात को। जैसे अंशुल सर ने अभी बताया कि आप केवल 5 से 10% खरीदिए, होली तक बड़ा मूव इनमें नहीं आएगा, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। अगर आप ब्रेकआउट प्ले करते हैं या फिर ट्रेडिंग बेट लेते हैं तो स्टॉप लॉस तो उसके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि मैंने इन एनालिस्ट या किसी फला एनालिस्ट के कहने पर लिया था, मेरे को घाटा हो रहा है, तो फिर आप पूरी बात नहीं सुनते हैं। और घाटा होने के बाद भी अगर आप घाटा बुक नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करते हैं, तो फिर बात जाहिर सी बात है कि आपका जो घाटा है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। उस केस में फिर आपका कैपिटल फंस जाएगा। फिर आप बार बार सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि मैंने इनके कहने पर लिया था, अब मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा घाटा। तो ध्यान रखिए, पूरी बात ध्यान से सुनिए और स्टॉप लॉसेस को बहुत स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए,
तभी आपका जो घाटा है वो मिनिमाइज हो सकता है और प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और इसी पर हमारी पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है कि आपका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसी के ऊपर हमारा फोकस भी रहता है। अंशुल सर, हमने विप्रो डिस्कस कर लिया, कोटक महिंद्रा बैंक भी डिस्कस हुआ था आपसे, टेक महिंद्रा पे भी हमने बातचीत करी थी, लेकिन आरबीएल बैंक पे सरप्राइजिंग है जिस तरह के नंबर्स आए हैं। एमके ने अभी भी बाय की रेटिंग दी है, 225 रुपये का टारगेट दिया है, बावजूद इसके कि इनका 86% के आसपास मुनाफा गिरा, ग्रॉस नेट एनपीए दोनों बढ़कर आए, तो नंबर्स काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाय करने की राय दे रहे हैं। आपका क्या व्यू है सर? 150 रुपये के आसपास आरबीएल बैंक के चार्ट क्या बता रहे हैं? सर आरबीएल बैंक का चार्ट आप बैंक निफ्टी के अगेंस्ट लगा लेंगे तो कंप्लीटली आपको अंडर परफॉर्मिंग दिखेगा सिंस इंसेप्शन। जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से बैंक निफ्टी को कंप्लीटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि आईटी में बहुत तीन बड़े मेजर थे, इन्फोसिस, टीसीएस और सत्यम। आप कभी भी लगाइए, सत्यम का चार्ट हमेशा आईटी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करता था और एक दिन उसमें धड़ाम से न्यूज आई। तो इतने साल की अंडर परफॉर्मेंस है इसमें, कभी तो आउट परफॉर्म करना चाहिए, कभी तो कंपनी को अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट चेंज हो गई, सब चेंज हो गई, फिर भी नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कुछ ऐसी चीज होगी कि बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो स्टॉक कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग है। 129 रुपए आपको दिख जाए तो बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और बल्कि 129 रुपए टूट भी जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बैंकिंग में आपको रहना है तो टॉप 4 जो मेजर बैंक है, गिरे हुए टाइम में आप कोटक बैंक अगर नहीं ले पाए तो फिलहाल इंडसइंड गिरे हुए रेट पे मिल रहा है। मेरी टॉप पिक एक्सिस बैंक इसलिए है क्योंकि 900 उसने अपना मेजर सपोर्ट होल्ड किया है 980 का, 990 का। यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस काफी आई हैं, तो अभी बाउंस बैक के लिए प्ले करना एक्सिस ले लीजिए, या फिर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का स्ट्रक्चर तो अच्छा ही है। जिस दिन भी बैंकिंग में रिवर्सल आएगा ये दोनों स्टॉक अच्छी रिटर्न्स आपको दे देंगे। थर्ड चॉइस एक्सिस बैंक है, लेकिन इस समय वो फर्स्ट इसलिए हो रखी है क्योंकि मेजर सपोर्ट पे हैमर बनाए, तो एक बाउंस बैक 8-9% का बनता हुआ दिख रहा है। बट आरबीएल बैंक कभी मेरी लिस्ट में ना रहा है, और जिस आपका स्ट्रक्चर है कभी आता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो आरबीएल बैंक अवॉइड, एक्सिस बैंक टॉप पिक, 8 से 9% का तो इसमें बाउंस बैक ही आ सकता है, तो यहाँ पे आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। शौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, ये सारा अपडेट आप लेकर आए, सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट आपने निकाली, हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सर, एक दो स्टॉक्स हैं मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि हम छोटे शेयरों की बातचीत कर रहे हैं। एक तो है सर इजी ट्रिप प्लानर्स, आज 14 रुपये के ऊपर है ये शेयर, 1% के आसपास की तेज़ी। इसमें इंटरेस्ट बहुत लोगों का है, जब से ही इनके जो एक सीईओ का इस्तीफा आया था और उन्होंने अपने हिस्सा बेचा था, उसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक पर बनता हुआ दिखा था। और दूसरा नाम है सर टाटा टेली सर्विसेज का, हालांकि 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का इम्पैक्ट है अगर वो टेलीकॉम वाली खबर की पुष्टि होती है, लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं कि मूव बहुत शार्प है, 11.5% की तेजी स्टॉक में बनती हुई दिख रही है। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे, मैं मिस कर गया। एक है इजी ट्रिप प्लानर्स यानी कि इज माई ट्रिप, और दूसरा है टाटा टेली सर्विसेज जिसे हम टीटीएमएल के नाम से भी जानते हैं। देखिए टीटीएमएल में तो बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक डाउन मूव में, मंथली पे 50 मंथ मूविंग एवरेज के पास 4-5 महीने से टाइट चल रहा है। तो यहाँ से एक एक्सपेक्टेशन है कि एकदम से जो मूव आनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन वाली, वो 100 रुपए 105 रुपए तक आ सकती है। पीछे वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं, तो एक बार अगर किसी को रिस्क लेना है तो 75 के स्टॉप लॉस से रिस्क ले सकता है। क्या मैं बाई करता? मैं इस स्ट्रक्चर पे बाई नहीं करता हूं, लेकिन जिस आपके वॉल्यूम्स आए हैं, ये वॉल्यूम्स यूजुअली 1-1.5 महीने में स्ट्रक्चर बनाने का हेल्प करते हैं, मतलब इनिशियल फेज में वॉल्यूम आता है। तो अगर किसी को प्ले करना है तो एक बार 100-105 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। ईज माई ट्रिप भी कंटिन्यूअस डाउन मूव में है और मंथली चार्ट पे 4 महीने के 3 महीने के लोज का ब्रेकडाउन आ रहा है। एक पुल बैक जरूर दे सकता है, बट ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको बाई करके चलना चाहिए, तो इस स्टॉक को भी अवॉइड करके चलें। दो छोटे छोटे सवाल हैं सर हमारे दर्शकों की, चूंकि हम छोटे शेयरों की बात कर रहे हैं। एक प्रिंसी सैनी जी का सवाल है, कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग अंशुल सर, माई फैन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं उनका फ़ैन हूँ सर। इनके पास एक ईकेसी है, 50 शेयर हैं 190 रुपये पर, और केल्टन टेक 50 शेयर हैं 166 रुपये पर। कह रहे हैं कि एवरेज करने को कहेंगे और टारगेट बता दीजिए ईकेसी और केल्टन टेक के। देखिए केल्टन टेक में 435 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 120 रुपए पे। अभी पूरा जूस इसका निकला नहीं है। वीकली चार्ट पे पहला मूव देने के बाद से वापस से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और ये कंसोलिडेशन ऑलरेडी निकल चुकी है 27 हफ्ते की। तो अब जब भी ये स्टॉक फ्रेश मूव देगा 178-180 के ऊपर, ओवरऑल 300-350 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो अगर आपको एवरेज करना भी है तो 180 के ब्रेकआउट पे एवरेज कीजिएगा, उसके बाद आराम से क्वांटिटी को होल्ड करके रखिएगा।
ईकेसी में फिलहाल के लिए जो अप मूव थी वो खत्म हो गई है, डाउन मूव थी वो भी खत्म हो गई है 164 तक की। तो एक पुल बैक मोड में आएगा 178 180, उसके बाद साइडवेज चला जाएगा स्टॉक। बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, रेंज बना लेगा 160 नीचे और 220 ऊपर, और इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा। तो ईकेसी में एग्जिट की भी सलाह नहीं है, क्योंकि रेंज के लोअर एंड पे, ये रेंज के अपर एंड पे आए जब 210 220 के, तब दोबारा सवाल पूछिएगा।